राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के आप लोगों को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की पूजा हमें किस तरीके से करनी है। और ये है गुरु पूर्णिमा, तो बहुत बड़ा इसका महत्व है। और अपने गुरु की हमने पूजा करनी होती है, जो भी अगर हमने गुरु बनाए रखे होते हैं तो देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान वगैरह करके हमने सबसे पहले या तो लाल वस्त्र चौकी लगा लेनी है, या फिर इस तरीके से आप थोड़े से आसन के रूप में अक्षत रख के, साबुत चावल होने चाहिए, तो आसन के रूप में रख के, और फिर जो भी आपके पास सत्यनारायण भगवान जी की तस्वीर है, विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हो, तो उन पे अपना रख के और हमें पूजा करनी है। तो इस तरीके से फिर हमने दिया प्रज्वलित करना है। दिए के नीचे हमने खाली दिया कभी नहीं रखते, तो स्वास्तिक बना दो या फिर जैसे थोड़ा सा जल रख के और हम दिया रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दिया प्रज्वलित कर लेना है। और आषाढ़ पूर्णिमा दोस्तों इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि इस दिन गुरु पूजा होती है। और जैसे जिसने भी आशीर्वाद अपना ले गुरु से, जिसने जैसे गुरु बना रखे हैं, ना बना रखे हो ना दोस्तों, तो हमें गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य गुरु बनाने चाहिए। और इस दिन दोस्तों अगर हो सके तो बिल्कुल सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। इस दिन बनाना घर में बिल्कुल वैसे भी नहीं चाहिए वैसा भोजन, तो सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। और इस व्रत पे अगर हम व्रत वाला ही नमक यूज़ में लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है, फूल हमने समर्पित कर देना है, दिया प्रज्वलित कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अपने आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा करनी है। और अब हम फूल समर्पित करें, जो भी आपके पास फूल हो तो वो आप समर्पित कर सकते हैं। और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। सुबह स्नान वगैरह करने के बाद में हमने ये पूजा करनी होती है। और अगर फास्ट रखते हैं तो ये पूजा हमें अवश्य करनी है। अगर फास्ट नहीं रखते हैं तो भी गुरु पूर्णिमा के दिन हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबको हम तिलक लगाएंगे और भाव स्वरूप हमने स्नान भी कराना है। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल पूजा विधि है, हर कोई कर सकता है। तो इस तरीके से हमने भाव स्वरूप स्नान भी करा देना है। और दोस्तों मैंने गणेश जी यहाँ पे विराजमान नहीं किए, क्योंकि मैं अपने मंदिर में ही पूजा कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे गणेश जी की पूजा भी यहीं पे ही हो रही है। और मेरे सत्यनारायण भगवान जी की भी मैंने स्थापना यहीं पे की है। विष्णु भगवान जी, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप उसका भी कर सकते हो। तो पंचामृत हमें जरूर बनाना है भोग के लिए। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, चीनी, गंगा जल थोड़ा सा, तो इस तरीके से हमने पंचामृत और तुलसी दल हमने जरूर डालनी है, क्योंकि विष्णु भगवान जी को हमारे तुलसी दल अवश्य प्रिय हैं। तो पंचामृत हमने बनाना है। भोग स्वरूप हमने ऋतु फल ले लेना है। अगर केले का भोग लगाते हैं तो अवश्य होता है, तो केले का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो आज के टाइम में अभी ऋतु फल बहुत सारे आ रखे हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हो। तो दक्षिणा हमने इसलिए रखनी है दोस्तों, पूजा में कोई भी रही कमियों को पूर्ति के लिए तो दक्षिणा कर लेनी है। हाथ जोड़ के हमें क्षमा याचना करनी है, हमारी पूजा में कोई गलती ना रह जाए। और फिर हमें सत्यनारायण भगवान जी की कथा करनी है। हाथों में फूल या अक्षत लेके हमें अपनी संपूर्ण कथा पढ़नी है। उसके बाद में ये फूल हमें सत्यनारायण भगवान जी के चरणों में छोड़ देने हैं। इस तरीके से हमने पूरी कथा करके, तो दोस्तों बिल्कुल सरल विधि है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर की है। इस तरीके से हमने अपने सत्यनारायण भगवान जी की गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, इस तरीके से हमने पूजा करनी है। और पूरा महीना दोस्तों हमें लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान जी की इस महीने पूजा करनी है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए घर में जितनी भी दरिद्रता हो, अगर पूरे महीने आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। इस तरीके से हमने अपना आरती करनी है, धूप दीप दिखाना है, और ये हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट्स करना। पूजा में कोई भी गलती हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, और आगे आप क्या जानना चाहते हो तो राधे राधे।